ये वीडियो एक कंप्लीट एसईओ कोर्स है। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड तक अगर आपको 10 कोर्सेज के बराबर इंफॉर्मेशन ना मिले, सिंपली इस वीडियो को डिसलाइक करना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और दोबारा मुझे कभी ना सुनना। गुलाम अली हेयर, मैं 100+ क्लाइंट्स वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी GMS डिजिटल्स रन कर रहा हूं। प्लस मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसईओ फोकस्ड यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूं। आपने एसईओ स्टार्ट की है, आप अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट को या टूल्स की साइट को या फिर अपनी बिजनेस वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, वो है वेबसाइट की इंडेक्सिंग। देखें, वेबसाइट इंडेक्सिंग का मतलब है साइट कॉलन अपनी साइट का URL लिखने से अगर आपको गूगल आपकी साइट शो करवा दे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा करने से आपकी साइट गूगल में शो ना हो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट वो तो रैंकिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो इंडेक्सिंग को इंश्योर करने के लिए आप मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक टॉप नॉच होस्टिंग यूज कर लें, एक अच्छा लाइट वेट थीम यूज करें, क्वालिटी कंटेंट यूज करें, अभी उस पर आगे बात करेंगे, एंड कोई टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए साइट में, इस पे भी आगे बात करें। आप इंडेक्सिंग को गूगल सर्च कंसोल में यहाँ URL सबमिट करके फोर्स भी कर सकते हैं। फर्दर आप इंडेक्सिंग के लिए कोई इंडेक्सिंग टूल यूज कर लें, बैकलिंक्स बिल्ड करके इंडेक्सिंग करना भी एक मेथड है, और रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्सिंग इंप्रूव करने का। मेरी एजेंसी के जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं सबके लिए एग्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो करता हूं और उनकी साइट्स लिटरली फॉरेन इंडेक्स हो जाती हैं। ज्यादातर वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है, होस्टिंग स्लो होती है, लो क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट पे होता है जो साइट को इंडेक्स नहीं होने देता। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को पहले से ही रिजॉल्व कर लेंगे तो साइट हमेशा इंडेक्स होगी। बाय द वे, नवंबर 25 से हमारा 5 माह का एडवांस एसईओ कोर्स आ रहा है, जिसमें लाइव वेबसाइट बना के उसको रैंक करना, क्लाइंट्स लेने का तरीका और एसईओ करके ट्रैफिक लेने का तरीका सब कुछ लाइव होगा, प्रैक्टिकल होगा। 25 नवंबर को एनरोलमेंट है, 16 दिसंबर को पहली क्लास, लेकिन 25 नवंबर वाले दिन 20 लोगों को मैं 80% डिस्काउंट ऑफर करूंगा, सो अपना लक क्लास में ट्राई कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च बहुत ही सीरियस टॉपिक है। गलत कीवर्ड चूज कर लिया तो मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि आपको जिस डायरेक्शन में जाना था, जहां फायदा होना था, वो और थी। आसान अल्फाज में बताता हूं, आपको सबसे पहले लो हैंगिंग कीवर्ड्स यानी इजी कंपटीशन कीवर्ड्स चूज करने हैं। तो रिसर्च के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं, लाइक SEMrush, लो फ्रूट्स, कीवर्ड शेफ, मंगूल्स, उबर सजेस्ट एंड फाइनली Ahrefs। और Ahrefs को यूज करके अनटैप्ड कीवर्ड्स मैंने इस फ्री कोर्स में लाइव निकाल के भी दिखा दिए हैं। एक आइडियल लो कंपटीशन कीवर्ड अब होता क्या है, जिसके ऑल इन टाइटल में लेस देन 50 रिजल्ट्स आए गूगल में, जिसके टॉप 5 रिजल्ट्स में एक लो DR साइट हो, एक इररेलेवेंट साइट हो और कम से कम 1 साल पुरानी साइट रैंक कर रही हो। और ऐसा कीवर्ड अगर आपको मिल जाए, आंखें बंद करके उस पर काम कर लें, क्योंकि वो इंस्टेंटली रैंक होगा। प्लस उसकी सर्चेस 10 भी हैं तो फर्क नहीं पड़ता उसको रैंक होने का। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, जस्ट लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करके हमने इसकी सारी ट्रैफिक गूगल से हासिल की है। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने बैकलिंक्स के ऊपर $0 स्पेंड किए, सारे फ्री बैकलिंक्स हैं। बाय द वे, अपने प्रोजेक्ट के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेबसाइट स्ट्रक्चर। एसईओ में वेबसाइट स्ट्रक्चर का मतलब होता है वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर, यानी पेरेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, देन पिलर पेजेस। तो बेसिकली आपने अपने कीवर्ड को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करना होता है, जिसको बोलते हैं कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग करनी है मतलब कीवर्ड को आप टॉपिक वाइज अलग करते हैं, देन टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज अलग करते हैं। तो ये मल्टीपल टूल्स के थ्रू आप कर सकते हैं, थ्रू ज़ेनब्रीफ, कॉन्टैडो एंड पैमावोर। अब जब आप क्लस्टरिंग करके फ्री होंगे, आपके पास अब फाइनलाइज्ड टॉपिक्स की लिस्ट आ जाती है जिनको आप यूज कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। तो यस, नेक्स्ट स्टेप इज कंटेंट राइटिंग। अब अगर मैं अपनी बात करूं, कंटेंट राइटिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है। आपको सिंपली बस अपने पेज को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करना है NLP टर्म्स, एंटिटीज को यूज करके। और अगर ये काम आप नहीं करते, आई डोंट थिंक कि आप रैंकिंग डिजर्व करते हैं। अब सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट का मतलब है यू आर एन एक्सपर्ट इन योर टॉपिक, you know what you're doing, you cover the topic from all angles, you add NLP terms to make it more relevant। लेकिन semantically optimized content लिखें कैसे? सबसे पहले आप एक टूल चूज करें जो आपको सेमेंटिकल वर्ड्स का डाटा निकाल के देगा, लाइक सर्फर SEO, फ्रेज, न्यूरॉन राइटर। देन आपने अपना कीवर्ड देना इस टूल में, वो आपको सेमेंटिकल वर्ड्स की लिस्ट दे देगा, उसको उठाएं, अपने राइटर को दे दें। अब AI से लिखवा ले या राइटर से लिखवा ले, इट्स अप टू यू, एंड दैट इज इट। नो, उसके बाद अगला काम है कंटेंट की फॉर्मेटिंग एंड रीडेबिलिटी, और इसमें कंटेंट के स्मॉल पैराग्राफ्स होना, स्कीमेबल कंटेंट बनाना, इजी टू डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करना, कंटेंट को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना विद हेडिंग्स, इफ पॉसिबल 3 पैराग्राफ के बाद इमेज यूज करना। ओके, नाउ दैट्स इट। नो, नेक्स्ट है उस कंटेंट को ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना। तो चलिए ऑन पेज की बात करते हैं। सिंपली ऑन पेज में आपका मेन कीवर्ड स्पेसिफिक लोकेशंस पे होना चाहिए एक पेज के अंदर, जैसे कि मेटा टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 हेडिंग,
H2 हेडिंग, फर्स्ट कंटेंट पैराग्राफ एंड इमेज अल्टरनेट टेक्स्ट। नेक्स्ट, उसी पेज से आप अपने दूसरे पेजेस को इंटरनली लिंक करें, एटलीस्ट किसी दूसरी साइट को एक एक्सटर्नल लिंक दें, पेज में वीडियो ऐड करें, पेज में स्कीमा ऐड करें। और ऑन पेज को मैंने लाइव इस फ्री कोर्स में करके दिखा दिया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके वॉच कर सकते। अब बारी आती है टेक्निकल एसईओ की। देखिए, टेक्निकल एसईओ का बड़ा आसान सा मतलब है आपकी साइट और गूगल के दरमियान में डिस्टेंस कम करना, ताकि गूगल स्मूथली साइट को एक्सेस कर सके। लेकिन जब आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लोड होने में, उस पर एसएसएल ना हो, साइट हैक हुई हो, 404 पेजेस हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव ना हो, वेबसाइट पर बेतहाशा रीडायरेक्ट्स लगे हों, वेबसाइट पर ऑर्फन पेजेस हो, कैनिबलाइजेशन हो, कैनोनिकलाइजेशन हो, स्कीमा ना इंप्लीमेंटेड हो सही से, तो फिर गूगल कैसे उसको एक्सेस करेगा? अगर आप इन सब चीजों को डे 1 से ठीक इंप्लीमेंट करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी आएंगे नहीं, और उसके बाद आपकी साइट हंसी खुशी रैंक कर जाएगी। आई नो आप यही सोच रहे हो कैसे करें। अगेन, इस वीडियो में लाइव सारा कुछ डिस्कस है, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। फाइनली, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली उन एक्टिविटीज का नाम है जो वेबसाइट के ऊपर नहीं, वेबसाइट से हट के आप परफॉर्म करते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे ऑफ पेज का मतलब है बैकलिंक्स। गलत। ऑफ पेज में सिर्फ बैकलिंक्स नहीं, और भी चीजें लाइक ब्रांडेड सर्चेस, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया। लेकिन आज हम सिर्फ बैकलिंक्स पे बात करते हैं। देखें, गूगल की अपनी साइट पर यह मेंशन है कि पेज रैंक उनके कोर रैंकिंग सिस्टम का पार्ट है, और वो डिपेंड करता है बैकलिंक्स के ऊपर। और अगर बैकलिंक्स की बात करें तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और एक क्वालिटी लिंक कौन सा होता है? जो एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आपको मिल जाए, दैट्स इट। और वो तब होता है जब आप बनते हैं एक डेटा सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मोज की ये रिसर्च के बिगिनर गाइड को ये बैकलिंक्स मिल रहे हैं, जरा देखें। इसको बैकलिंक्स मिलने की जो मेन रीजन है वो ये है कि इन लोगों ने एक स्टडी परफॉर्म की थी। सो अगर आपकी वेबसाइट पर भी इस तरह की यूनिक स्टडी, यूनिक रिसर्च है, लोग हंस के उसको लिंक करेंगे। इसके अलावा और भी बैकलिंक टाइप्स हैं, जैसे कि ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, रिसोर्स लिंक बिल्डिंग, वेब 2.0, फॉरम लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स, एंड दैट इज इट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।